हमनी के दर्शन के ईर्षा आरत के भीतर समैया हो अभिनंदियों से जाके भगवान भैलवी मैया हो अभिनंदिविंद भरत के चरणारविंद तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। हनुमत के चरणारविंद नारद के चरणारविंद हनुमत के चरणारविंद नारद के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। उमा के चरणारविंद शिव जी के चरणार उमा के चरणारविंद शिव जी के आरविंद लक्ष्मी के शरण कमले अश्मद नमः शरण कमल चिन्मकरंगाय वर्तमान श्रीनिवासाय श्रीमद्रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यही अर्जी
अवतार कृष्णलाला की महती कृपा से प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रोत भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का आज द्वितीय दिवस प्रभु कृपा से चल रहा है। कल की भांति आज भी हम लोग 2-4 बार भगवान के मंगल में नाम का गान करें, तत्पश्चात जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास करूंगा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, व्यास जी महाराज भागवत जी का मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण मंगल करणम यशसा मंगलाचरण, मंगल किया जाए जिसका उसको कहते हैं मंगलाचरण। विद्वजनों ने अपनी अपनी भावभंगी के अनुसार इस मंगलाचरण की तमाम प्रकार से उत्प्रेक्षाएं करी है। यथा मंगलमय आचरण यशसा मंगलाचरण, मंगलमय हो आचरण जिसका, और उस आचरण के विषय में ज्ञान किया जाए उसको कहते हैं मंगलाचरण। के जीवन का जिसमें मंगल हो उसको कहते हैं मंगलाचरण। यह मंगलाचरण ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में,
ग्रंथ के अंत में ग्रंथ की पूर्ति के लिए अपने इष्ट का मंगल किया जाता है। क्यों बहुना मंगलाचरण शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 3 प्रकार का होता है। पहला मंगलाचरण है प्रणामात्मक मंगलाचरण, जिसमें शिष्ट जन अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं और उन श्रेष्ठों का मंगल भी चाहते हैं। जैसे हम अपने गुरुजनों का प्रणाम करते हैं, भक्तजन भगवान को प्रणाम करते हैं, तो भगवान से अपना मंगल नहीं चाहते, वह भगवान का ही मंगल चाहते हैं। अब ये बड़ा गंभीर प्रायः लोक में ऐसे ही देखा जाता है कि हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि हमारा मंगल हो, लेकिन ये तो मेरी अल्पज्ञता का बोध होता है। इसमें हम जब किसी को प्रणाम करके और अपने मंगल की कामना करते हैं तो वहां वह मेरी अल्पज्ञता है, वस्तुतः सत्यता नहीं है। हमने पढ़ा तो नहीं है, ऐसा सुना है विद्वजनों से कि सुदामा जी ने जब प्रभु को चावल भेंट किया और श्री ठाकुर जी ने चावल चबाया, उस दिन से वैष्णव जनों ने भगवान को चावल का भोग लगाना बंद कर दिया। अब आप विचार करें कि यह है मंगलाचरण। चावल से इतनी बड़ी कष्ट, इतना बड़ा कष्ट हमारे प्रभु को मिल सकता है, तो आज से हम लोग चावल का भोग ही नहीं लगाए। कुछ लोगों ने तो पूजा में भी, विष्णु पूजा में चावल का निषेध कर दिया, और कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो कहते हैं भाई हम भोग नहीं लगाएंगे, हम चावल को रंग करके लाल पीला हरा करके और ठाकुर जी के अलंकार में लगाएंगे, हम खिलाएंगे नहीं, हम शोभा बढ़ाएंगे, लगाएंगे आदि। तो अभिप्राय यह है कि यहाँ अगर लोग अपने मंगल की कामना करते तो हम सभी लोग चावल चढ़ाने लग जाते, हमारा मंगल हो। लेकिन यहाँ अपने मंगल की कोई कामना नहीं है, क्योंकि भगवान जो है मंगलायतनम हरि, आप पढ़ते हैं पौराणिक मंत्र में, भगवान क्या है? भगवान है मंगलायतनम हरि, भगवान मंगल के घर है, मंगलायतन है, और भगवान के उस मंगल घर में हम लोग बैठे हैं। अब विचार करें, इसमें 2 तत्व है। अगर हम व्यवहार की दृष्टि से देखें तो हम भगवान का मंगल करते हुए व्यवहार पक्ष है, लेकिन अंतस्थ पक्ष देखें तो जब भगवान मंगलायतन है और मेरे प्रभु का मंगल होगा तो उस मंगल के मध्य में हम भी तो बैठे हैं, तो क्या मेरा मंगल नहीं होगा? हनुमान प्रसाद जी आप विचार करें, अगर मेरे प्रभु का मंगल होगा तो हम सबका मंगल होगा, क्योंकि मेरे भगवान कहते हैं श्रवण खलविदं ब्रह्म, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म के बीच में हम तक जीव बैठे हैं, तो अगर मेरे प्रभु का मंगल होगा तो हमारा मंगल होगा। इसलिए हम अपने परमात्मा को प्रणाम करके, अपने गुरुजनों को, अपने पिता को, अपने माता को प्रणाम करके, और उसमें माता पिता का ही मंगल चाहे, हमारे पिताजी स्वस्थ रहे, हमको दिशा निर्देश करता। ये है मंगल की व्यवस्था, अनंत मंगलाचरण। स्वाभाविक रीति से यदि हम भोलानाथ जी को प्रणाम करेंगे तो क्या हमको डंडा से मारेंगे? ये तो मुझे आशीर्वाद ही देंगे, हैं? आप किसी को भी प्रणाम करें, यदि वो आशीर्वाद का अधिकारी है कि नहीं है, इस पर उसको विचार करना होगा। लेकिन यदि आपने प्रणाम निवेदन किया है तो निश्चित रूप से आशीर्वाद की सनातन परंपरा है, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। और तीसरा मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अब ये गुरुजनों के द्वारा संपन्न होता है। जब संस्कृत विद्यालय में दूर दराज के गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं तो
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजन आकर के अपने खड़ाओं से चरणों से, अरे बेटा हो, अब 5 बज गया, 4 बज गया, चलो 5 करो, याद करो, और अपने आप बैठ करके अंधेरे पाठ आरंभ कराते हैं। तो पाठ के आरंभ कराने जन्य वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है कि उसमें निर्देश है बच्चे को जागने में कठिनाई है, उठना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन ये गुरुजनों की कृपा है कि इस पढ़ाई के निर्देश में उस जीव का, उस व्यक्ति का सदा सर्वदा मंगल है। यह है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और तीनों प्रकार के मंगलाचरण का व्यास जी महाराज ने एक श्लोक में निवेदन किया। निवेदन करते हैं कि जिससे इस दुनिया का जन्म हुआ है। अच्छा, और सबकी तो बात नहीं है, लेकिन हनुमान जी आप सब की बात है, आपको कोई भी कठिनाई हो तो आप वहीं से थोड़ा सा धीरे से, हमारा जी कम समझ में आया, क्या इसको फिर से सुनाया जा सकता है, इसलिए कि आप मेरे मूल श्रोता हैं। श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जो युग सुख थे भागवत के, उनका कहना था कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं और हमारे श्रोता नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वक्ता मूर्ख है। हम जो कहना चाहते हैं उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे वक्तव्य करने का अभिप्राय क्या हुआ? जता जन्मादि अश्य, जिससे सारी दुनिया का जन्म हुआ, हम सबका जन्म हुआ, जन्माद्य श्रेयता। और विशेषता क्या है? जन्म देकर के कहीं गया नहीं, अन्वयादि, अन्वय की तरह इसमें है, अन्वयादि, और रहते हुए इतरता नहीं है। ये खास बात। वो कहता है मैंने आप सबको जन्म दिया, जन्माद्य श्रेयता, सब मुझसे पैदा हुए और सब में हम हैं, अन्वयादि, अन्वय की तरह है, और कहते हैं कि हम नहीं हैं, इतरता। एक बार हम आपसे कहें कि हम आप में हैं, और फिर कहें नहीं। कैसे है? ऐसे हैं जैसे कोई खेत, किसी खेत से कोई मिट्टी आकर के कहे कि खेत हम तुम में हैं और तुम मुझ में नहीं हो। बात समझ में आ रही? कमलेश जी, खेत कहे कि हम तुम में हैं, मिट्टी कहे खेत से कि हम तुझ में हैं खेत, लेकिन तुम मुझ में नहीं हो। अब प्रश्न हुआ कि हम तुम में हैं, तो भाई तुम हम में क्यों नहीं हो? तो अभिप्राय यह सिद्ध हुआ कि खेत की सत्ता नित्य नहीं है। जहां आज हम लोग बैठे हैं, ये कभी किसानों का खेत हुआ करता था, सब किसानों की भूमि थी। आज इसको कोई कहे कि खेत है, कहेगा? आप लोग कहेंगे खेत है, कहेंगे प्लाट बिकाऊ है, मकान बनाने लायक है, खेत तो वहां है बगल में, आप इसको खेत नहीं कह सकते। लेकिन इस सारे मकानों को ढहा करके, ईटा हटा करके और जुताई करके गेहूं बो दिया जाए, तब आप इसको क्या कहेंगे? मकान कहेंगे, खेत कहेंगे। अब आप विचार करें कि जब खेत था तब भी जमीन थी ना। अंगूठी से कहे कि अंगूठी मैं तुम में हूं, लेकिन तुम मुझ में नहीं हो। यही स्थिति है। जिस सोने की आपने अंगूठी बनाया है, अगर 10 अंगूठी आपको दे दिया जाए और उसको धनकुटा ओखरी में कूट डालो और फिर दिखाओ हनुमान जी को महाराज क्या है, तो क्या लगता है अंगूठी जैसी है, लेकिन सोना है। और क्या अंगूठी की बात आसान हो गई, सोने पे आ गई। और वही सुनार को बुला करके दे दो कि गला दो, तो बिस्कुट और बटिया बन गई। और फिर कहो गला करके मेरी बेटी के गले का हार बना दो, तो गले का हार बन गया। क्या अब इसमें आप क्या समझ रहे हैं? अगर अंगूठी की सत्ता नित्य होती तो अंगूठी बनी रहती, लेकिन अंगूठी नहीं रह गई। अंगूठी जो है वो सोना बन गई, सोने से हार बन गई, हार से कील बन गई, कील से क्या क्या बन गई। लेकिन जब कील बनी तब भी सोना था, अंगूठी बनी फिर भी सोना था, गला दिया गया फिर भी सोना था, हार बन गया फिर भी सोना था।
तो ऐसे ही परमात्मा हर स्थिति में मेरे साथ है और हम परमात्मा में नहीं। अन्वयादि कवये मोहयन्ति जत सूरयः। भागवत श्रवण करके कोई साधारण व्यक्ति मोहित होगा? भागवत श्रवण करके हनुमान जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं मोहित होता है। जब मोहित होगा विद्वान मोहित होगा। ऐसे लोग सुनते रहेंगे लेकिन मोहित नहीं होंगे, और जब सरस्वती घर कर जाएगी बस मोहित हो जाएंगे। विद्वान भी मोहित है। आप पुनः श्रवण कर ले कि भागवत जीवन का एक ऐसा पाथेय है जो गलत रास्ते पे चलते हुए मनुष्य को एक क्षण में बदल करके सही रास्ता पकड़ा देता है। भागवत से तो नहीं, बहुत सारे जीवों का कल्याण है, बहुत सारे लोगों को पथ मिला है, रास्ता मिला है। क्यों? इसलिए कि भगवान की वाणी है, आपकी वाणी है। तेरे उसी ब्रह्म में जिसके सारे विशेषण कहे गए, तेरे ब्रह्म हृदय या आदि कवि, उस ब्रह्म ने आदि कवि ब्रह्मा को अपने हृदय से उपदेश किया, और जो उपदेश किया उसमें मोहयन्ति जत सूरयः। उसमें विद्वान भी मोहयन्ति, विद्वान मोहित होते हैं, सूरवीर मोहित होते हैं, मूर्ख नहीं मोहित होता है। और भागवत श्रवण करके मोह होना स्वाभाविक है। लग जाती तो यही स्थिति होती है। अगर भगवान की प्रीति आप जानते हैं, श्री श्री मोरारी बापू जी प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक थे, और जिस दिन भगवान की कृपा लग गई, भागवत जी लग गए, उस दिन का क्या करेंगे हम इसको करके छोड़ दी। आज 10-20-25 अध्यापक भी मोहित, कैसे मोहित होते इस बात को उन्होंने कहा, तेजो वार मुदाम यथा विनिमय। तेज कहते हैं आग को, और आग में पानी की बुद्धि हो जाती, ऐसा मोह होता है। तेजो वार, आग में पानी असंभव, जिसको हम लोग मरीचिका कहते हैं। और आग का पानी तो मास्टर साहब, आप कभी बेटे के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के चले तो मई जून के महीने में गाजी के बाग से भोटिया मऊ तक आने में आपको 50 बार आग में पानी दिखाई पड़ेगा। देखा आपने? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सड़क पे मेरे सामने 100-200 मीटर आगे पानी पड़ा है, काले दामन पे। आप अनुभव करें, क्या पानी वर्षा है? क्या पानी सही है? अगर अनजान व्यक्ति को वहां से दिखा दिया जाए तो पैर आगे नहीं बढ़ाएगा, सड़क पे पानी भरा नहीं जाएंगे। लेकिन हमको आपको ज्ञान है कि ये दामन पे सूर्य की किरणों की जो छटा है, उसका कारण है कि हमें पानी ऐसा लग रहा है, पानी नहीं पड़ा है, चलते अमृषा लग रहा है। आप महाराज अमृषा है, नशा, लेकिन प्रतीति हो रही अमृषा, झूठा को सत्य लग रहा है। तो धामना श्वेन सदा निरस्त को हुक्म, ऐसे परमात्मा को जिन्होंने ऐसी कपटी माया प्रकट करके और जब चाहा आपको ज्ञान दे करके कपट हटा दिया, सारा रहस्य खुल गया, तो धामना स्वयं सदा निरस्त को हुक्म, कपटी माया के समस्त कार्यों को निरस्त कर देता है। ऐसे परम सत्य को, जब सत्य आता है तभी तो नष्ट होता है, तो ऐसे परम सत्य को हम लोग ध्याते हैं, प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। तो जब हम किसी को प्रणामात्मक मंगलाचरण करते, ऐसे भगवान को, ऐसे भागवत जी को प्रणाम करते हैं, तो ये हो गया प्रणामात्मक मंगलाचरण। और प्रणाम करेंगे तो भागवत जी आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? तो इसमें 2 मंगलाचरण निहित है, प्रणामात्मक और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। इस श्लोक के उत्तरार्ध की अंतिम लाइन में दोनों निहित है। सत्यम परम धीमहि, और बीच में क्या है? बोले बीच में है मोहयन्ति जत सूरयः तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। उसी ने आदि कवि ब्रह्मा को अपने हृदय से उपदेश किया। ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, तीनों प्रकार का मंगलाचरण गाया है।
और वास्तव में अगर मंगलाचरण ढंग से गाया जाए तो बस मंगलाचरण ही गाया जाए। भागवत जी में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और ता। इसका भी विद्वजनों ने अपने ढंग से विश्लेषण किया है। भा है भक्ति, भाकार्ष भक्ति श्याम। भा है भक्ति, और जिस घर में भक्ति होगी तो क्या भक्ति बांझ बन करके बैठी रहेगी? भक्ति के बच्चे भी होंगे। आपके घर में भक्ति हो और बच्चे न हो भक्ति के, ये तो असंभव है। तो भक्ति के 2 बेटा हैं। बड़े बेटे का नाम है ज्ञान। अगर भक्ति में ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब है कि भक्ति बांझ है, बंध्या है। और ऐसी भक्ति किस काम की जो बंध्या है? भक्त तो हम बहुत है, लेकिन हमें शिष्टाचार तक का ज्ञान नहीं है। हम भक्त इतने बड़े हैं कि भागवत श्रवण कर रहे हैं और मुझे बोलने का भी एक अंदाज अभ्यास नहीं है, तो क्या मतलब हुआ ऐसी भक्ति? इसका मतलब है कि भक्ति है लेकिन परिपक्व नहीं है, बांझ है, बंध्या चल रही है। भक्ति वो है जिसमें ज्ञान हो, ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। मैंने ये तो हम जानते हैं भक्ति से कि फूल चढ़ाना है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि फूल तोड़ के पहले जमीन पर रख देना है कि ठाकुर जी को चढ़ा देना है किसी बर्तन में। ये ज्ञान तो होना चाहिए। फूल चढ़ाना है तो किस चीज का फूल चढ़ाना है, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। जल चढ़ाना है, कौन सा जल चढ़ाना? तो जल चढ़ाना तो भक्ति है, लेकिन कौन सा जल चढ़ाना है, किस रीति से चढ़ाना है, ये ज्ञान है। तो भक्ति के साथ ज्ञान की महती आवश्यकता है। भक्ति है, ज्ञान नहीं, इसका मतलब कि भक्ति बांझ है। ज्ञान बहुत है, हमें करना चाहिए, लेकिन भक्ति नहीं है, कैसे करें? इसका मतलब है कि बेटा कुपुत्र है, माता के विहीन है, ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है, तो दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। ज्ञान भी होना चाहिए और भक्ति भी होना चाहिए, जब जीवन की गाड़ी चलेगी। इसको कहते हैं भाग। और तीसरा अक्षर है वाह। भक्ति के 2 बेटा, ज्ञान और वैराग्य। जब ज्ञान होगा तब वैराग्य होगा। भक्ति होगी फिर ज्ञान आएगा, फिर वैराग्य। बिना वैराग्य में आप ये लाख 2 लाख क्यों खर्च करेंगे भाई? इसका भी जब इसमें राग ही बनाने का ये राम राम इतने मेहनत से कमाया और चले पटेल जी लोगों को सुपारी पे चढ़ा दे, सुपारी भी हम ले आए, पैसा भी हम चढ़ाए। तो ज्ञान भी हो गया, भक्ति भी हो गई, लेकिन जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक आप इसको कैसे कर सकते? एक बार जयपुर में हम लोग एक भोजन कर रहे हैं, अब देता हूँ तब देता हूँ, फिर सोचता है दूं न दूं। बाप दादा की गाड़ी कमाई हुई ये चांदी का सिक्का तो मेरे बाबा के जमाने का है, और कब से मेरी आजी ने इसको रखा, फिर मेरी माँ ने रखा, और आज मैं अभागा इसको दे रहा हूँ। नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। इतना करता, मुट्ठी बांध के जेब में मुट्ठी डालता, सोचता नहीं दूंगा, फिर सोचता लेके आज निकला हूँ घर से, और महात्मा की बात है, इतने बड़े महात्मा है, चलो दे ही देता हूँ, दे ही देता हूँ। फिर सोच रहा है क्या दूं, चलो अभी दूंगा, अच्छा खा के उठेंगे तब दे दूंगा, और उसमें पड़ा है। और जब खा के उठने का नंबर आया तो चलो उठने के पहले ही दे देता हूँ। तो इसके मन में आया कि अब ये सन 1800 के समय का पैसा अब चला जाएगा, और चला जाएगा तो फिर इसका मुंह भी नहीं देख पाऊंगा, तो चलो एक बार इसका मुंह देख लेता हूँ कैसे है। अब वो 10 मिनट से पकड़ रखा था, महीना अगस्त सितंबर का चल रहा था, चातुर्मास का समय, तो मुट्ठी खोल के देखा तो स्वाभाविक रीति से 15-20 मिनट से मुट्ठी बंधी थी, तो उसमें कुछ पानी वानी सा लग गया था, पसीना हो गया था, और सोच का भी पसीना था। तो जब खोला तो देखा पूरे पैसे में, चांदी के सिक्के में पसीना लग गया। तो कहा नहीं दूंगा। तो रोते हो? नहीं देता, रख लेता हूँ, चिंता मत करो। तो अभिप्राय क्या है?
भक्ति है, ज्ञान है, देना चाहिए, लेकिन वैराग्य नहीं है, दूसरा बेटा नहीं है, तो दोनों होने चाहिए, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। और जहां ये तीनों होंगे वहां चौथा उपस्थित होगा त्याग, भागवत। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से ओतप्रोत ग्रंथ है, इसको कहते भागवत। भागवत जी ब्रह्म सूत्र के सच्चे अर्थ। ब्रह्म सूत्र पर पहला भाष्य भगवत पाद या आद्य शंकराचार्य भगवान का है। क्या उसके पहले भाष्य नहीं था? उसके पहले भी भाष्य था। हम तो कहते सबसे पहला भाष्य श्री वेद व्यास महाराज ने लिखा था। ब्रह्म सूत्र का भाष्य। ब्रह्म सूत्र समझ में नहीं आता, भागवत श्रवण करो, पढ़ो, ब्रह्म सूत्र का अर्थ लग जाएगा। क्योंकि अर्थोयम ब्रह्म सूत्र, ये ब्रह्म सूत्र का ही अर्थ है। और भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत के अर्थ का निर्णय है। 1 लाख मंत्र है महाभारत में, नहीं आता है आप भागवत करो, सारा अर्थ लग जाएगा। गायत्री भाष्य रूपौषो, ये गायत्री का विग्रह है, गायत्री जी का भाष्य है। 24 अक्षर की गायत्री समझने के लिए आपको भागवत पढ़ना चाहिए। और वेदार्थ परिभ्रमिता, इस भागवत में वेद का अर्थ चिन्हित है, परिभ्रमित है। वेद का अर्थ, वेद का फल ही है। और सारी मिठास तो फल में है, पेड़ में थोड़ी है। आज तक कोई ऐसा है जो आम का पेड़ खाए है? बेल का पेड़ खा जाए? कोई पेड़ खाता है, फल खाता है। तो वेद तो पेड़ है, वृक्ष है, लेकिन भागवत जी तो उसके पके फल है। और अमृतत्व तो फल में है। वेदार्थ परिभ्रमिता अथवा भा क्या है? बोले भाति सर्वेषु वेदेषु। भागवत का जो भा है वो ये है कि जो समस्त वेदों में व्याप्त है। भाति सर्वेषु वेदेषु। और गा क्या है? बोले गति शरवणानि, सभी की गति भागवत में है। जिसकी कहीं गति नहीं है, सदा सर्वदा दुर्गति है, वो भागवत पढ़े सदगति पाने। गति सर्व नृणाम ही, मनुष्य मात्र की गति यहाँ है, समस्त जातियों की गति यहाँ है। वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, वह क्या है? बोले सभी शास्त्रों में वरेण्य है भागवत। वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, पूजनीय है, पूजन करने लायक। और ता क्या है? बोले तरिणी सर्व जातिषु, सभी जातियों को तरने के लिए नौका है। अजामिल गीत गज गणिका, बड़े बड़े पापी तो यही तरते हैं। अजामिल गीत गज गणिका, दया गंगा में तरते। अजामिल गीत गज गणिका, दया गंगा में तरते। खुशी में हिंदुशा पापी, खुशी में हिंदुशा पापी। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो पक्षी ही हुआ करते हैं कि हमारा। जरा राम कथा के गायन कर्ता को देखी, वहां महाराज कौआ जी महाराज कथा कर रहे हैं, कौआ जी।
और कौआ जी की कथा में इतनी मिठास है कि जंगल के जितने बूढ़े बूढ़े पक्षी है सब कौआ जी महाराज की कथा सुनने चले आए। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित्र सुहाए। अच्छा, कथा में एक दिन एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज आपकी कथा में जवान थे, तूने बैठते सब बुढ़े बैठते। अरे हमने कहा मेरी कथा में क्या, कथा के आदि आचार्य कालभूषणी जी कथा कर रहे थे तो मनुष्य तो कैसे जवान बैठेगा, जब पक्षी जवान नहीं बैठे, सब बुढ़े बुढ़े पक्षी बैठे तो जवान कैसे बैठेंगे, कुमार कैसे बैठेंगे। यहाँ तो बुढ़ों के बैठने का सिलसिला ही चल रहा। वृद्ध वृद्ध विहंग आए, सुने राम के चरित्र सुहाए। जवान एक भी पक्षी नहीं आया, बुढ़े आया, क्योंकि बुढ़े लोगों के अनुभव हो गया है कि संसार में लगता है यार गड़बड़ है और यहाँ से चलना है तो कैसे चलना चाहिए, तो चलो वृद्ध हो रहे सीख लेना चाहिए। इसलिए और यहाँ भागवत की कथा के महाराज आचार्य सुखदेव स्वामी सुबह, फिर भी कौआ से तो सुबह बढ़िया बोलता है। अगर कौआ जी की कथा अच्छी हो सकती है तो सुबह जी की कथा क्यों नहीं अच्छी होगी। तो होता है अगर कोई बोलेगा, आज तक कोई ऐसा है जो अपने घर में कौआ पाल रखे, कौआ तो कोई नहीं पालता है, और तोता तो बहुत सारे लोग पालते हैं। सुबह इसलिए बहुत मीठा बोलता है, सुबह की प्रसिद्धि है मीठा बोलने में महाराज। सुबह बहुत मीठा बोलता है, आप एकदम ध्यान से समझो। कल मैं निवेदन कर रहा था कि वक्ता तो 4 प्रकार के होते हैं। चलो आज बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर कभी बाद में बताना पड़ेगा, तो आज बता देता हूँ। महात्मा जी की कथा है, 4 प्रकार के वक्ता हैं और उसमें पहला प्रकार है कि वक्ता को जन्मना ब्राह्मण होना चाहिए। जन्म से पहली विशेषता है कि जन्मना ब्राह्मण होना चाहिए वक्ता। अगर जन्मना ब्राह्मण नहीं है तो फिर संदेह है कथा पर। दूसरी बात यह है कि वक्ता को विद्वान होना चाहिए। जन्म से ब्राह्मण है लेकिन विद्वान नहीं है तो कथा नहीं होगी। विद्वान भी होना चाहिए और ब्राह्मण भी होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उसको दृष्टांत कुशल होना चाहिए। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए दुनिया के किसी कोने का दृष्टांत ले आना पड़े, लेकिन दृष्टांत लगा करके आपको जब तक बात को सिद्ध कर दे, यह तीसरी कुशलता। और चौथी बात यह है कि ब्राह्मण हो, वक्ता हो तो संतोषी भी होना चाहिए। ये नहीं कि चलते समय फिर अपने इंजीनियर साहब को सब पकड़ रखे और फिर कितना करवा दिया जाए तो गड़बड़ है। संतोषी होना चाहिए, मान करके मस्ती से, एकदम मस्ती से। और कथा तय हो जाए समय निश्चित कार्यक्रम। 4 प्रकार के प्रवर श्रोता हैं और 4 प्रकार के अवर श्रोता हैं। वर शब्द में प्रा उपसर्ग लगा है, प्रवर। वर माने श्रेष्ठ और प्रवर माने अत्यंत श्रेष्ठ। अति श्रेष्ठ श्रोता प्रवर श्रोता होते हैं। और प्रवर श्रोता में पहला श्रोता है चातक, दूसरा श्रोता है हंस, तीसरा श्रोता है सुक और चौथा श्रोता है मीन, मछली। चातक श्रोता क्या है? चातक कहते हैं पपीहा को। पपीहा पीऊ पीऊ बोलता रहता है और दिन रात पानी गिरता है लेकिन पीता नहीं। बोलता पानी के लिए है लेकिन पानी पीता नहीं। पपीहा की क्या विशेषता है? पपीहा को पकड़ करके साक्षात हरिद्वार में ले जा करके हर की पैरी में गंगा जी में डुबो दो और चोंच पकड़ के फाड़ दो और कह दो पानी पी ले। पपीहा पानी नहीं पिएगा, मर जाएगा। पानी पिएगा तो स्वाति का पिएगा। तो चातक श्रोता वो है जो भगवान की कथा के अलावा कुछ और सुने न। अगर श्रवण करा तो वो पपीहा के पानी, वो स्वाति के पानी की तरह पिए और नहीं तो न पिए मर जाए। साक्षात ब्रह्मद्रव भी नहीं पिएगा, पिएगा तो जहां उसकी प्रीति है उस पानी को पिएगा। तो प्रीति कथा में हो ये चातक श्रोता है। दूसरा श्रोता है हंस, कथा सुने और बढ़िया बात लगे तो उसको हृदयंगम करे। ये बात अच्छी है, बहुत बढ़िया बात, ये मेरे लायक।
दुनिया में विज्ञान बहुत बड़ा, भूगोल बहुत बड़ा है? और इंजीनियर साहब से तो इनका विभाग तो सबसे ही आगे चल रहा है, सब बड़े तमाम यंत्र बने, लेकिन आज तक दुनिया में कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो दूध में पानी मिला दिया जाए तो अलग कर दे। है कोई यंत्र? मैंने तो भाई सुना नहीं अभी तक, इसीलिए कहता हूं अगर शायद कोई लेटेस्ट मॉडल आया हो तो लोग बताएंगे तो उस मशीन को देखेंगे। दूध से पानी को सुखवाया जा सकता है, दूध का पाउडर तैयार कर सकते हैं, पाउडर से फिर दूध बना सकते हैं, लेकिन दूध से पानी को आप अलग नहीं कर सकते। दूध से पानी अलग करने की अगर कोई हैसियत रखता है तो हंस रखता है। हंस के सामने दूध और पानी मिला के रख दो तो हंस दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। नीर क्षीर विवरण गति हंसी, नीर और क्षीर का विवेक, दूध कौन है पानी कौन है? जो कथा में नीर क्षीर का विवेक करके कथा श्रवण करे वह श्रोता होता है हंस श्रोता। ये बात अच्छी, ये दूध है, इसको पीना। तीसरा श्रोता है सुख श्रोता। सुआ की प्रसिद्धि मीठा बोलने में है। कथा चल रही है, आपके कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप धीरे से हाथ उठा दिए, महाराज जी एक क्षण रुक सकते हैं क्या, इस बात को दोबारा कह सकते हैं? अब आप इतने उलझ के बोल रहे कि महाराज जी जो बोल रहे थे वो भी भूल जाए तो गड़बड़ हो जाए। मीठा बोले, अपनी बात को समझने के लिए बार बार आपको हो, लेकिन उलझ के नहीं सुलझ के। ये सुख श्रोता का लक्षण है। और चौथा श्रोता है मछली, मीन। मछली कैसा श्रोता है भाई? मछली तो तब सुखी होता है जब प्रयाग के कुंभ मेले में पहुंचता है, जहां जाए वही कथा चल रही है। मछली श्रोता कुछ और सुनता ही नहीं है। सुखी मीन जहां नीर आगा, गंदी गरही ना ना ना। मछली तो तब सुखी हो जब अगाध जल मिलेगा और कभी निकलना भी चाहेगा, ऊपर पानी का था नहीं चल रहा है, नीचे जा रहा है पता नहीं चल रहा है कहां तक पानी है। ऐसे सुखी मीन जहां नीर अगाधा, ऐसे और हमारे माने अपने नहीं है। और अवर में भी चार श्रोता है। पहला श्रोता है, आज बीगिन की तरफ रहे, बहुत लागत है, बड़ा भयानक रहा। माने भेड़िया जब फिकरता है, चिल्लाता है, तो जंगल की कौन बात करे? जंगल के तो पशु पक्षी जंगल छोड़ के बढ़ जाते हैं और गांव वाले भी भयाक्रांत हो जाते हैं, भेड़िया बोलते। तो कथा में आकर के जो हल्ला मचावे भेड़िया की तरह, अब खुद कथा न सुने और इतना हल्ला मचावे कि सुनने वाले सब भग जाए, वो भेड़िया श्रोता है। कथा में आओ, जहां जगह पाओ वहीं बैठ जाओ। सखी मत जोड़ो, चलते समय फिर जोड़ लेना। और सखी जोड़ने के चक्कर में आपको जगह मिल गई, दूसरे को नहीं मिल रही, लड़ाई शुरू हो। तो भेड़िया मत बनो, प्रबल श्रोता बनकर के कथा। दूसरा श्रोता है उरंग। उरंग नाम का एक पक्षी होता है, हिमालय पे रहता है और मनुष्य जैसी बोली बोलता है। कौआ जी ने कथा सुनाई, उसमें बैठा था, कहा भुसुंडी जी कथा बन करके चले गए, सब पक्षियों को जुटाया, देखा कितनी बढ़िया कथा हुई। हम पक्षी लोग समूह बनाकर नहीं बैठते हैं, कल से हम लोग एक साथ निकलेंगे, हम लोगों को समूह में रहना चाहिए। हम लोग सुबह 5 बजे करोड़ों करते हैं, कल से 4:30 बजे करेंगे, समझे? पहले दातुन होगा, फिर स्नान होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर यहाँ तक जाएंगे, वहां से चुनेंगे, यहाँ आएंगे। पूरी कथा सुना दिया भुसुंडी जी की और दूसरे दिन खुद 10 बजे तक सो गया, सारे पक्षी उठ गए। ये परोपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरित नर न घने। दूसरे को उपदेश करता है, खुद आचरण में नहीं लाता है, ये है महाराज उरण्य श्रोता। और तीसरा श्रोता है ऊंट। ऊंट क्या करता है?
सभी पशु खाते हैं मीठी घास और ऊंट खाता है कसैली घास, नीम का पत्ता खाता है, करौंदा का पत्ता खाता है, जितने जंगल में करिहारी का पत्ता, जिस पत्ते को कोई नहीं खाता उसको ऊंट खाता है। अभिप्राय क्या है? कथा में बैठ करके जिसको कंस की कथा अच्छी लगे, जिसको सुपंखिया की कथा अच्छी लगे, सुपंखा तो बहुत बड़ी, अरे बताइए विवाह का प्रस्ताव लेके गए, उसका नाके काट दिया, राम जी तो बड़े गड़बड़। तो जिसको सुपंखा की कथा अच्छी लगे, रावण की कथा अच्छी लगे और कंस में आदर्श दिखे, वह ऊंट श्रोता है। राम जी की कथा तो गड़बड़ लगे और कंस की कथा अच्छी लगे, आदर्श दिखाई दे, वो ऊंट श्रोता है। नाद में भूसा डाल दिया, आटा और खली डाल दिया, खली भूसा इकट्ठा हो गया, अब इसको पेट भरने से काम है, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं है। कथा में बैठ गया, 3 घंटे बैठना है, क्या हो रही क्या नहीं, अपना और बैल की तरह खाता चला जाए, पेट भरने से काम है, शाम को प्रसाद देना है। ये बैल श्रोता है शेर। तो निवेदन ये है कि आप लोग विचार करो कि हम कैसे श्रोता है, और हमें भी विचार करना चाहिए कि हम कैसे बचता है। जो कह रहे हैं उसमें से कोई लक्षण है कि नहीं? 4 में 1 भी हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको 8 में 1 से काम नहीं चलेगा, आपको भी 4 में से 1 में से काम चलेगा। जो 4 प्रबल श्रोता है उनमें से 1 बन जाओगे, चातक हंस मीन सुख, तो काम चलेगा।